गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एसआई मात्रक नहीं है। तो लीटर किसी का भी एसआई मात्रक नहीं है, बल्कि आपका मीटर दूरी का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें आपको कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो आपका 7 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या आपकी 6 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। इसके बाद चलेंगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा। तो फ्लोरीन का हो जाएगा। चौथा प्रश्न, आर्रेनियस इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके बाद पांचवें प्रश्न, C3H8 सूत्र युक्त किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC हेतु मूल शब्द होगा, प्रोप होगा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आपका, मीथेन CH4 में H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H बंद कोण का मान लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 109 डिग्री 0.5 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको खाली स्थान दिया गया है। तो पहला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया है, 9.109 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन कर बनाई गई आधुनिक आवर्त सारणी मूलाधार परमाणु क्रमांक है। तीसरा प्रश्न, C2H4 अणु में एक द्विबंध होता है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपका, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो कि दोनों प्रकार से अर्थात किए गए कार्य ऊर्जा एवं ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा होता है, उसका व्यंजक लिखना है। तो आपका हो जाएगा Q+W। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 सिग्मा बंध है इसमें। छठवां प्रश्न, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हों उन्हें विसिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें आपको सत्य सत्य दिया गया है। तो पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा कथन भी आपका सत्य हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन आपका असत्य होगा, पांचवा कथन भी आपका जो है तो असत्य हो जाएगा, और छठवां कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम सीधे सही जोड़ी में। तो पहला प्रश्न है आपका, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आपका सी वाले ऑप्शन से चला जाएगा। पी ब्लॉक का संबंध एन नाइट्रोजन से हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपका, बोर्न हेबर चक्र, इसका संबंध NaCl की जालक ऊर्जा से हो जाएगा। C3H6 का संबंध आपका एल्कीन का सूत्र से संबंधित है, और C3H8 का संबंध एल्कीन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें आपको CO2 के लिए मूल द्रव्यमान परिकलित करना है। तो इसका आंसर द्रव्यमान संख्या सीधे सीधे निकालना है। तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, ट्री ब्रोगली समीकरण आपका लैम्डा बराबर H/mc हो जाएगा। इसके बाद आपको हैलोजन समूह के कुछ तत्व दिए गए हैं, इनको आपको श्रेणी क्रम में जमाना है। तो पहले आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बढ़ते क्रम में तत्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न, जिसमें आपको मेथिल कार्बाइड कार्ब ऋणायन की आकृति बनाना है। तो इसको आप देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आपका समीकरण इस प्रकार से दिख रहा होगा, CaC2+2H2O, एरो का चिन्ह बना हुआ है। इसके बाद C2H2+Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।